नमो नमः। नमस्कारः। वंदे संस्कृत मातरम। मैं हूं डॉक्टर सुनीता थत्ते और आज के इस वीडियो में आप मेरे साथ पढ़ने जा रहे हैं उकारांत नपुंसकलिंग शब्द रूप अर्थात मधु, दारू, वस्तु इत्यादि नपुंसकलिंग शब्द रूपों को ऐसी ट्रिक्स एवं टेक्निक्स के साथ कि बिना रटे एक और जहां आपको ये सारे शब्द रूप मौखिक रूप से तो शुद्ध याद हो ही जाएंगे, साथ ही वर्तनी की दृष्टि से भी यदि आप ध्यान से इस वीडियो में मेरे साथ इन रूपों को बोलेंगे, देखेंगे और लिखेंगे तो वर्तनी की अशुद्धि न होने के कारण लिखते समय भी आपकी त्रुटियां नहीं होंगी और इस प्रश्न से संबंधित एक भी अंक आपका नहीं कटेगा। तो आइए हम सबसे पहले उकारांत नपुंसकलिंग संक्षिप्त रूपों को अर्थात उकारांत नपुंसकलिंग शब्दों में लगने वाले संक्षिप्त सुप प्रत्ययों को देखते हैं। तो आप मेरे साथ बोलिए। उ उनी ऊनी, उ उनी ऊनी, उना उभ्याम उभिः, उने उभ्याम उभ्यः, उनः उभ्याम उभ्यः, उनः उनोः ऊनाम, उनि उनोः उषु, हे उ या हे ओ, हे उनी, हे ऊनी। अभी देखिए मधु शब्द में हम इन सुप्रत्ययों को जब लगाते जाएंगे तो रूप बनेंगे मधु मधुनी मधुनि, मधु मधुनी मधुनि, मधुना मधुभ्याम मधुभिः, मधुने मधुभ्याम मधुभ्यः, मधुनः मधुभ्याम मधुभ्यः, मधुनः मधुनोः मधूनाम, मधुनि मधुनोः मधुषु, हे मधु या हे मधो, हे मधुनी, हे मधुनी। चलिए अगला शब्द देखिए दारू। दारू दारुणी दारूणि, दारू दारुणी दारूणि, दारुणा दारुभ्याम दारुभिः, दारुणे दारुभ्याम दारुभ्यः, दारुणः दारुभ्याम दारुभ्यः, दारुणः दारुणोः दारूणां, दारुणि दारुणोः दारुषु, हे दारु या हे दारो, हे दारुणी, हे दारूणि। तो देखिए यहाँ पर मधु मधुनी मधुनी था, पर ये जब दारू शब्द में र आ रहा है तो र आने के कारण रसाभ्याम नोणः समान पदे से अनेक स्थानों पर न हो गया है। देखिए दारुणी दारुणी दारूणी दारूणी, दारुणा दारुणे दारुणः दारुणः दारुणी, और दारुणोः दारुणोः दारुणाम और दारुणी दारुणी। ये इतने स्थान ऐसे हैं जहां पर नौगुणा हो गया है, ये णत्व विधान है। मैं बार बार आई बटन पर लगा रही हूँ, जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक लगाती रहूंगी। जिसने देख लिया है बहुत अच्छी बात है, पर जिसने णत्व विधान के दोनों सूत्र नहीं देखे हैं वो आई बटन पर जाकर उन सूत्रों को अवश्य देख ले। मैं क्रमशः दोनों सूत्र यहाँ लगा रही हूँ। रसाभ्याम नोणः समान पदे और अट कुप्वांगनुम व्यवायेपि। अगला शब्द देखिए अंबु उकारांत नपुंसकलिंग शब्द अर्थात अंबु माने जल। तो बोलिए मेरे साथ अंबु अंबुनी अंबूनी, अंबु अंबुनी अंबूनी, अंबुना अंबुभ्याम अंबुभिः, अंबुने अंबुभ्याम अंबुभ्यः, अंबुनः अंबुभ्याम अंबुभ्यः, अंबुनः अंबुनोः अंबूनाम, अंबुनि अंबुनोः अंबुषु, हे अंबु, हे अंबो, हे अंबुनी, हे अंबूनी। अगला देखिए उकारांत नपुंसकलिंग शब्द वस्तु। यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि वस्तु शब्द जो है वो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इसे अवश्य याद कर लीजिएगा। तो बोलिए मेरे साथ वस्तु वस्तुनि वस्तूनि, वस्तु वस्तुनि वस्तूनि, वस्तुना वस्तुभ्याम वस्तुभिः, वस्तुने वस्तुभ्याम वस्तुभ्यः, वस्तुनः वस्तुभ्याम वस्तुभ्यः, वस्तुनः वस्तुनोः वस्तूनां, वस्तुनि वस्तुनोः वस्तुषु, हे वस्तु या हे वस्तो, हे वस्तुनि, हे वस्तूनि। देखिए इसके पूर्व आपने उकारांत पुल्लिंग भानु शब्द और उकारांत स्त्रीलिंग धेनु शब्द के
शब्द रूप याद किए हैं, पर इस भ्रम में मत रहिए कि उकारांत नपुंसकलिंग शब्द रूप भी वैसे ही चलेंगे। ये बिल्कुल भिन्न प्रकार से चलते हैं। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए प्रथमा और द्वितीया में उनसे बिल्कुल अलग रूप बन रहे हैं। इसी प्रकार तृतीया से लेकर सप्तमी तक के एक वचन में भी अलग रूप बनते हैं और षष्ठी सप्तमी के द्विवचन में भी अलग रूप बनते हैं। इसलिए उकारांत नपुंसकलिंग शब्द रूपों को ध्यानपूर्वक अलग से याद करना आवश्यक है। केवल ये वस्तुभ्याम 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 और तृतीया से लेकर सप्तमी तक के बहुवचन में उकारांत पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के समान रूप बनते हैं। तो यदि आपने उन शब्द रूपों को नहीं देखा है, अर्थात भानु शब्द के रूप आपने याद नहीं किए हैं, तो उसे आई बटन पर ऊपर लगा रही हूं। और यदि आपने उकारांत स्त्रीलिंग शब्द धेनु के रूप भी याद नहीं किए हैं, तो उसे भी ऊपर आई बटन पर लगा रही हूं। उसे देखकर आप उन शब्द रूपों को भी याद कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से वे भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब मात्रा की दृष्टि से भी हमें एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि हमें कहाँ कहाँ ह्रस्व मात्रा लगानी है और कहाँ दीर्घ। तो देखिए, अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो प्रथमा से लेकर सप्तमी तक के एक वचन में तथा संबोधन में भी हर स्थान पर वस्तु में ह्रस्व उ की ही मात्रा है। देखिए, इसी प्रकार यदि हम द्विवचन को देखें तो द्विवचन में भी प्रथमा से संबोधन तक हर स्थान पर वस्तु 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 में ह्रस्व उ की ही मात्रा है। वस्तुनि, वस्तुभ्याम, वस्तुनोः। पर सभी विभक्तियों के बहुवचन को यदि हम ध्यान से देखें तो दो तीन स्थल ऐसे हैं जहां दीर्घ उ की मात्रा लग रही है। वो है प्रथमा द्वितीया का बहुवचन, देखिए वस्तूनि, दीर्घ उ की मात्रा है। इसी तरह संबोधन का बहुवचन वस्तूनि। साथ ही षष्ठी के बहुवचन में वस्तु नाम नहीं बनता, वस्तु नाम बनता है। तो हमें इन चार स्थलों को याद रखना है तथा लिखते समय यदि हम यहाँ पर छोटी मात्रा अर्थात ह्रस्व उ की मात्रा लगा देंगे तो हमारा उत्तर गलत हो जाएगा और हमारे अंक कट जाएंगे। देखिए, यहाँ मैं बताना चाहती हूँ कि यही स्थितियां इकारांत नपुंसकलिंग वार्य इत्यादि शब्दों में भी बनती हैं। अतः वहां पर भी हमें इन स्थलों को याद रखना आवश्यक है। अब आइए एक अंतिम शब्द और देखिए, अश्रु, उकारांत नपुंसकलिंग शब्द रूप। आशा है कि आप लोग मेरे साथ बोल बोल कर याद भी कर रहे होंगे। अगर आपको याद नहीं हुआ तो एक बार फिर से बैक में जाइए और सारे शब्द रूपों को अगर आप लाइन से बोलना शुरू करेंगे तो अभी मतलब इस वीडियो को देखते देखते ही आपको उकारांत नपुंसकलिंग शब्द रूप याद हो जाएंगे। चलिए बोलिए मेरे साथ, अश्रु अश्रुणी अश्रूणि, अश्रु अश्रुणी अश्रूणि, अश्रुणा अश्रुभ्याम अश्रुभिः, अश्रुणे अश्रुभ्याम अश्रुभ्यः, अश्रुणः अश्रुभ्याम अश्रुभ्यः, अश्रुणः अश्रुणोः अश्रूणाम्, अश्रुणि अश्रुणोः अश्रुषु, हे अश्रु या हे अश्रो, हे अश्रुणि, हे अश्रूणि। यहाँ पर भी देखिए, श्रु में र होने की वजह से हर स्थान पर न को न हो गया है। एक बात और है, ये जो हम संक्षिप्त सुप प्रत्यय लगाते हैं तो ये सुप प्रत्यय क्या है, क्यों लगते हैं, इनमें कैसे परिवर्तन होता है, ये सब बातें जानने के लिए आप शब्द रूपों की भूमिका वाला वीडियो अवश्य देखें। उसे मैं ऊपर आई बटन पर लगा रही हूं। इसी प्रकार यदि आप सारे हलंत शब्द रूपों को एक ट्रिक के माध्यम से एक ही वीडियो को देखकर समझना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, तो ऊपर हलंत शब्द रूपों का वीडियो भी मैंने लगाया है आई बटन पर, उसे आप अवश्य देखें ताकि सारे हलंत शब्द रूप याद करने में आपको अत्यंत सरलता हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि आपने इस वीडियो के द्वारा उकारांत नपुंसकलिंग शब्द रूपों को शुद्ध उच्चारण के साथ सरलता से याद करने की ट्रिक या युक्ति जान ली होगी। बोलना बहुत आवश्यक है। आप बैक में जाकर यदि मेरे साथ बोल बोल कर इन स्त्रीलिंग शब्द रूपों को याद करेंगे तो बहुत शीघ्र आपको शब्द रूप ऐसे याद हो जाएंगे कि लिखने में भी गलतियां नहीं होंगी।
तो बहुत शीघ्र मिलते हैं इसी प्रकार के किसी अन्य शब्द रूप के साथ या किसी नूतन अवधारणा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः।